सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशन के प्रकार। दोस्तों, निर्देशन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें देखिए व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन ये प्रमुख रूप से आते हैं। तो एक एक करके हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। और निर्देशन का मतलब मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि जैसे कि एक शिक्षक होता है, वो क्या बताता है, आपको रास्ता दिखाता है, उस पर चलना आपको होता है। तो जो निर्देशक होता है या जो मार्गदर्शक होता है, निर्देशक या मार्गदर्शक एक ही होता है, याद रखिएगा आप लोग। चाहे हम मार्गदर्शन कहें, चाहे हम निर्देशन कहें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपकी कठिनाइयों के विषय में, उनके कारणों के विषय में अवगत कराता है और आपको एक अच्छा सा सुझाव देता है कि इस तरीके से आप इस काम को करेंगे तो ये काम आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो निर्देशक होते हैं, जो निर्देशन देते हैं, वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हम इस तरीके से इस रास्ते पर चल करके अपनी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर लेंगे या उनका हल ढूंढ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम व्यक्तिगत निर्देशन के विषय में सबसे पहले जानेंगे। तो इसके अंतर्गत छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना आता है। छात्रों के संतुलित विकास में सहायता देना, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना, छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना, और पांचवा है छात्रों को बीमारियों के कारणों, दुष्प्रभावों से अवगत कराना। जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चे को निर्देशन दिया जाता है। उसकी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके निजी जीवन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी शिक्षा संबंध हो, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं व्यक्तिगत निर्देशन में। व्यक्तिगत निर्देशन में पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जब हम निर्देशित करेंगे तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, सभी का समाधान करना होगा एक निर्देशक को। अब देखिए, इसके बाद आता है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन में क्या चीजें आती हैं, देखिए। जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्य विषय एवं विद्यालयी जीवन का चयन कर सकें और उनसे समायोजन कर सके। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है किस प्रकाशन की किताब खरीदें, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक बताते हैं, क्योंकि शिक्षक के पास एक्सपीरियंस है, तो वो बताते हैं तुम इस प्रकाशन की बुक लोगे तो इसमें ये सारी चीजें डिटेल से दी हुई है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो तुम्हें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से बच्चे अपने पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं टीचरों से पूछते हैं। बाकी विषयगत जो समस्याएं होती हैं वो तो बच्चे वैसे भी पूछते ही हैं। और जैसे कि अब मान लीजिए बच्चे को जब वो फर्स्ट ईयर में गया तो उसे मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है, तो वो टीचर से भी पूछ सकता है कि वो क्या ले, ठीक है, कि कौन सा विषय उसके लिए अच्छा होगा, किस स्ट्रीम से उसे जाने पर उसे आगे जीवन में सफलता मिलेगी। वो इंजीनियरिंग में रुचि रखता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या वो टीचर बनना चाहता है, जो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग टीचर क्या करते हैं, उसे उसी प्रकार के पाठ्य विषयों को चयन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद देखिए, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना। आपको पता है कि जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनके लिए क्या होते हैं, अलग अलग निर्देशन होते हैं, अलग अलग निर्देश लिखे होते हैं और उनका पालन करना होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना कि किस तरीके से स्कूल में अच्छे से रहना है, सारी चीजों को, सारे विषयों को अच्छे से पढ़ना है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका होमवर्क भी करके लेके आना। तो ये सभी क्या, निर्देशन देना ही तो हुआ। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को निर्देशन देते हैं शैक्षिक रूप से। इसके बाद है छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च संस्थानों के संबंध में सूचना देना। यानी कि बच्चे जो भी योजना बनाते हैं, जहां पर उनको कोई दिक्कत होती है, वो अपना कोई टारगेट डिसाइड करते हैं, उन्हें दिक्कत होने लगती है, तो उसमें क्या करना है, शिक्षक को एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करना है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए, छात्रों को ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना। यानी कि ये भी एक शिक्षक का ही दायित्व है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत कि बच्चों का या बच्चों को ज्ञानार्जन और
अध्ययन की विधियां कौन कौन सी अलग अलग हैं, इनके विषय में बच्चों को बताना। इसके बाद तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन। ये बहुत ही आसान है, छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना। इसको तो स्कूल में आसानी से बताया जा सकता है। सुबह के टाइम बच्चों को व्यायाम के समय जब बच्चों को व्यायाम कराया जाता है तो उस समय स्कूल में बच्चों को बताया जा सकता है कि स्वस्थ जीवन के क्या मायने हैं। यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है, तो वह जीवन में हर एक काम को बहुत ही मन से करेगा। अगर व्यक्ति बीमार है या उसे किसी प्रकार की दिक्कत है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो स्वस्थ जीवन का कितना महत्व है, ये बच्चों को बताना। इसीलिए बच्चों को किताबों में आप देखिए क्लास 7th 8th में पहले तो जो पहले की किताबें थी, जो मॉरल साइंस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसमें इस तरीके की कहानियां होती थी, हेल्थ इज वेल्थ, और ताकि यहाँ पर लोग समझे कि स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को जितना हो सके उतना स्वस्थ जीवन के विषय में बताना और इस तरीके की चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करना और बच्चों को ये सारी चीजें बताना कि जंक फूड मत खाया करो, जो चीजें अच्छी हो वो खाया करो। तो बच्चों को एक तरीके से आपको निर्देशन देना है, तो आप जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप बता सकते हैं बच्चों को। इसके बाद दोस्तों है छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जानकारी देना। स्वास्थ्य आदतों के विषय में समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना खाना, ठीक है। इसके अलावा समय पर उठ करके व्यायाम करना या फिर एक्सरसाइज करना, जो चीजें बच्चों से हो सकती हैं वो सभी चीजें यहाँ पर करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना। प्राथमिक उपचार का मतलब आपको पता है, अगर किसी को अचानक किसी दुर्घटना में किसी को चोट लग जाती है तो किस तरीके से कम प्राथमिक उपचार के विषय में बच्चों को जानकारी देना कि उस व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में स्कूल में बच्चों को जरूर प्रशिक्षित करना चाहिए। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के विषय में बच्चों को जरूर बताना चाहिए ताकि बच्चे इससे अवेयर रहें। इसके बाद है सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन में क्या होता है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में छात्रों को सुझाव देना। यानी कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में तो उसके विषय में शिक्षक बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या प्ले करेगा या फिर कौन सा बच्चा किसके अंदर अधिक पोटेंशियल है, कौन सा बच्चा अच्छा गा लेता है, कौन सा बच्चा अच्छा एक्टिंग कर लेता है। उसी के अनुसार उनको उस सीक्वेंस में रखना और इस तरीके से चाहे टीचर नाटक करवा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं स्कूल में। बच्चों का जो शैक्षिक कार्यक्रम है या जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उसके आयोजन जो भी आयोजन होता है उसमें क्या करना, टीचर को सुझाव देना कि किस तरीके से बच्चे अपना बेस्ट प्रेजेंट कर पाए सबके सामने। इसके बाद छात्रों को विद्यालय से संबंधित सामाजिक जीवन का अवबोध कराना। यानी कि विद्यालय से संबंधित सामाजिक जीवन यहाँ पर क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो स्कूल में बच्चे आते हैं वो उनकी विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थितियां होती हैं। सभी बच्चों के घरों की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, कुछ की अच्छी होती है, कुछ की नहीं अच्छी होती है। इसके अलावा हर एक बच्चा अलग अलग वर्ग से आ रहा है तो उन लोगों की भाषा, बोलचाल की जो भाषा होती है, इसके अलावा उनकी सोच, हर चीज बहुत ही डिफरेंट होती है। तो अलग अलग समुदाय से जब बच्चे आते हैं एक स्कूल में तो वहां पर एक सामाजिक वातावरण ही बनता है। तो इन बच्चों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके क्लास में रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये सभी बातें एक शिक्षक ही सिखा सकते हैं। इसके बाद छात्रों को सामाजिक समायोजन के संबंध में आवश्यक परामर्श देना। यानी कि बच्चों को सामाजिक समायोजन के संबंध में कि केवल और केवल स्कूल में ही नहीं सामाजिक संबंध बनाने हैं, बल्कि अपने आसपास, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबसे मधुर संबंध बना के रखना है, सभी से अच्छे से बात करनी है, अच्छा व्यवहार करना है। ये सभी बातें आती हैं सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत। इसके बाद है व्यावसायिक निर्देशन। पांचवा है छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करना तथा और उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जो छात्रों की रुचियां हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है और जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उससे संबंधित जो व्यवसाय हैं उनकी जानकारी उन्हें देना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे बायो ले लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ ले लेते हैं। तो जिसको इंजीनियरिंग में रुचि होती है वो मैथ्स लेते हैं, जिन्हें मेडिकल स्ट्रीम में जाना होता है वो बायो में रुचि लेते हैं या बायो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों को आसानी से शिक्षक बता देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब हैं जो सिर्फ इसी पर डिसाइड नहीं होती। उसके बाद बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है।
तो जिस तरीके की जिसको जॉब चाहिए होती है या जिस तरीके से जिसकी रुचियाँ होती हैं, वो बच्चा उसी कोर्स में एडमिशन ले, इसकी जानकारी एक निर्देशक यानी कि एक निर्देशन के माध्यम से ही उनको मिलती है। जो जो टीचर होते हैं वही बताते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए जो व्यावसायिक निर्देशन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन यापन के लिए, क्योंकि हम इसी से हमें नौकरी मिलती है, हमारी समाज में हमारा एक पहचान बनता है। तो हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है या जितने भी व्यवसाय हैं अलग-अलग जो भी चीज़ें जो हम सेवाएँ देते हैं देश में, तो ये जो निर्देशन है इनकी हर एक बच्चे को ज़रूरत होती है और हर एक माता-पिता का कर्तव्य है कि वो टीचर के साथ बैठ कर के अपने बच्चों के विषय में डिस्कस करें कि कौन-सा विषय लेने पर बच्चा अच्छा करेगा और बच्चा भी उनके साथ रहे ताकि उसकी भी रुचियों का, योग्यताओं का और क्षमताओं का टीचर को अच्छे से पता रहे। तब वो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और माता-पिता को बताएँगे कि इस फील्ड में अगर बच्चा जाता है तो अच्छा करेगा। इसके बाद दूसरा है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी देना, विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना। यानी कि जो शिक्षक है उन्हें इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यवसाय के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इस व्यवसाय में जाएगा बच्चा तो इस तरीके से अच्छा करेगा, इसमें जाएगा तो नहीं अच्छा करेगा। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे चल कर के शिकायत ना करें कि टीचर ने ये चीज़ें बताई थी। तो ये भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि बच्चों को शिक्षक केवल और केवल गुण ही ना बताएं व्यवसाय के। अगर किसी व्यवसाय का चयन बच्चा करने जा रहा है तो उसके कुछ ना कुछ दोष होंगे, उनको भी बताएं ताकि बच्चा पहले से ही उनसे अवेयर रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने सीखा शैक्षिक निर्देशन के प्रकारों के विषय में। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करके जाइएगा। यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके जितनी भी वीडियोस थर्ड सेमेस्टर की हमने बनाई हैं सभी की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। आपको जहाँ कहीं भी कोई समस्या है आप हमसे पूछते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जा करके आप सभी विषयों के फ्री पीडीएफ ले सकते हो। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी बताया मैंने भी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और सिंपली टेलीग्राम पर जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च भी करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हर एक विषय की वीडियोस पर आप क्लिक करके आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उन वीडियोस के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, आप देख सकेंगे और अच्छे से सभी वीडियोस को आप समझ करके इनके नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ऑलरेडी मैंने बताया है। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश हर दिन हम करते हैं और हर दिन करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा।